अच्छा गुरुजी, एक बार आपने पहले भी हालांकि बताया था, पर अगर आप फिर से उसको बताना चाहें कि ईश्वर में और ब्रह्म में अंतर होता है। ईश्वर और ब्रह्म में बहुत अंतर होता है। ईश्वर एक रिलीजियस कंसेप्ट है। धार्मिक लोग जो हैं वो ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर दुनिया का बनाने वाला और इस दुनिया को उगाड़ने वाला। अब ईश्वर के रूप अलग अलग हैं। कुछ आदमी मानते हैं कि ईश्वर अकेला जो है दुनिया को क्रिएट करने वाला है, मोनोथीस्टिक। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ईश्वर की शक्ति जो है, जैसे हमने संसार में कर रखा है कि एक आदमी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो सारे काम नहीं कर सकता, तो सब काम चलेंगे तो प्रेसिडेंट नाम दे। आप अगर कमेटी में बैठे हुए हैं एनडीएमसी में, तब भी लिखा जाएगा दी प्रेसिडेंट इज़ प्लीज टू गिव 2 इंक्रीमेंट्स टू यू, प्रेसिडेंट के नाम से। और होम मिनिस्ट्री में लिखा हो तब भी प्रेसिडेंट इज़ प्लीज टू प्रमोट यू एज। तो प्रेसिडेंट वहाँ बैठा हुआ, होम मिनिस्ट्री में कहाँ से आ गया वो, कमेटी में कहाँ से आ गया? लेकिन सब काम प्रेसिडेंट के नाम से चल रहा है। सारी सत्ता का मालिक प्रेसिडेंट ही है। उस सत्ता को काम चलाने वाले नीचे के लोग हैं। तो ऐसे शरकतवार करने वाले लोगों को मानते हैं कुछ लोग तो। और कुछ ये कहते हैं कि ईश्वर ही अनंत है, वो अपने अनंत शक्तियों से सारी चीज़ों को चलाता है, लेकिन वो ईश्वर के मानने वाले हैं। फिलोसफिकली ईश्वर को लो मानती है। इग्नोरेंट आदमी जो हैं, कम बुद्धि वाले आदमी जो हैं, वो एब्सोल्यूट को नहीं समझते। एब्सोल्यूट ईश्वर नहीं है। एब्सोल्यूट नॉन डुअल है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है ब्रह्म के अलावा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन क्या है ब्रह्म? इसके लिए उन्होंने कहा नेति नेति। नेगेटिव टर्म में तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उसकी कोई प्रेडिकेट टर्म नहीं है, क्योंकि ईश्वर के साथ कोई भी प्रेडिकेट नहीं लगाया जा सकता। और जब तक ब्रह्म के साथ, और जब तक प्रेडिकेट न लगाया जाए तब तक वाक्य नहीं बनता। रोज इज क्या है? रोज इज रेड तो सीमित कर दिया आपने कि नॉन रेड चीज़ रोज नहीं हो सकती। तो अनंत को सीमित, एब्सोल्यूट को सीमित नहीं किया जा सकता। इसलिए एब्सोल्यूट के साथ कोई प्रेडिकेट नहीं लगेगा। तो एब्सोल्यूट फिलोसफिकल टर्म है जो ईश्वर से बहुत ऊपर है। और वेदांत में उन्होंने कहा कि चूँकि आम आदमी, ज्ञानी आदमी भी ब्रह्म को समझ सकता है, एक आदमी जो अभी माया के फंदे में है या ज्ञान में है, वो जब ब्रह्म को नहीं समझेगा तो क्या करेगा? तो वो ये करेगा कि ब्रह्म को उस अज्ञान के, अपने अज्ञान के द्वारा से ब्रह्म को देखने की कोशिश करेगा। तो फिर माया के जो 3 गुण हैं, वो इस संसार में त्रिगुणात्मक ये जगत है। तो इस त्रिगुण इस जगत से ऊपर उठ ही नहीं सकती उसकी बुद्धि। तो वो इनके जब देखेगा तो सतोगुण से देखेगा तो वो उसका ब्रह्मा नज़र आएगा। जब वो रजोगुण से देखेगा तो विष्णु दिखाई देगा। जब वो उसको तमोगुण से देखेगा तो शिव दिखाई देगा। तो ये ईश्वरवादी लोग जो हैं, ये हैं जो फिलोसफिकल नहीं है, केवल रिलीजन तक ही सीमित है। दोनों में बहुत अंतर है। तो गुरुजी, एक तरह से जो ब्रह्म हुआ फिर, यानी कि वो तो इस पूरे जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ब्रह्म से बाहर का है। ब्रह्म से बाहर कोई चीज़ हो, क्योंकि इन्फिनिटी से बाहर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। इन्फिनिटी माइनस गिलास इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस कुर्सी इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से बाहर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ये इन्फिनिटी का एक पार्ट है सारा। यानी गुरुजी, फिर हम ये कह सकते हैं कि जितनी आकाश गंगाएं हैं, धरती है, प्लैनेट्स हैं, आदमी हैं, जीव निर्जीव, सब ब्रह्म में समाविष्ट, वो उस इन्फिनिटी ब्रह्म का अंश हैं। हाँ। और टोटलिटी में उसको ब्रह्म कहा जाएगा। वो अंश भी ब्रह्म के अंश नहीं होते, ब्रह्म खंडित नहीं होता। वो अंश है हमारी बुद्धि का सीमित। ओके। हमारी बुद्धि जो है वो अभी चांद से परे नहीं जा सकती, तो हमें चांद ही दिखाई दे रहा है। और जब और बढ़ते हो जाएंगे, कहें चांद नहीं, कोई बृहस्पति के 4 चांद हैं, शनिचर के 8 चांद हैं। तो हमारी अपनी सीमाएं हैं, ये ब्रह्म की सीमाएं नहीं हैं। यानी कि गुरुजी, जितनी सृष्टि है और ब्रह्म है वो अद्वैत है उनमें। हाँ, सब ब्रह्म ही है। नथिंग एग्जिस्ट एक्सेप्ट एग्जिस्टेंस। ब्रह्म इज एग्जिस्टेंस।
एग्जिस्टेंस के अलावा कोई चीज़ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। गिलास एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्टेंस है, इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसमें एग्जिस्टेंस ना होती तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है सारा। जो इस चीज़ को देखता है कि संसार में क्या, वो सब ऑल इज ब्रह्म, जितना भी। वो ब्रह्म कहाँ है? उनका इन्फिनिट। इन्फिनिट को आपकी फाइनाइट बुद्धि नहीं समझ सकती। इन्फिनिट को वही समझ सकता है जो लॉजिकली, इन्फिनिट लॉजिक से और रीजन से समझा जा सकता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि तू मेरे विराट रूप को नहीं समझ सकता। मैं कितना विराट हूँ, कितना विशाल हूँ, इसके लिए तुझे मैं एक दिव्य दृष्टि दूंगा। रीज़न, तू अपनी ये भौतिक आंखें बंद कर ले और रीज़न की आंखें खोल बुद्धि की, फिर तू मेरे रूप को समझेगा। तो इन्फिनिटी को समझने के लिए लॉजिक और रीज़न ही समझ सकता है, आंखें नहीं समझ सकती, कान नहीं समझ सकते। तो ब्रह्म वो है जो इन्फिनिट है।